गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है उसमें पार्ट हमारा 22 होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13 आएगा। कितने क्वेश्चन है इसमें? 16 है। और आज दिन कौन सा है? शुक्रवार। रिवीजन का टाइम था पर रिवीजन क्यों नहीं करवाएंगे पता है? पढ़ा कुछ पाए नहीं है तो किसका रिवीजन कराएं? ठीक है, तो रिवीजन तो आज कराएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाएंगे। और कितने टोटल क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। तो ये याद रखो, आज और कल में। कल तो ये किताब कितने 16 है ना, तो आज कोशिश करेंगे 2 क्वेश्चन आज लगा ऑप्शन वाले हैं, तो आज का ख़त्म कर दें। ठीक है, आज अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो कल 1 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 16 तक पूरे एक वीडियो में सारे क्वेश्चन बनाएंगे और आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन से लेकर पूरे 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे हर प्रश्नावली खत्म ऐसे ही करेंगे सब प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली दूसरी आएगी तो उसमें भी इसी तरीके से व्यवहार करेंगे, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन एक एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कल टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट किस चीज़ का लें यार? जब कुछ पढ़ा ही नहीं पाए तो क्या टेस्ट लें? ठीक है, तो कल टेस्ट नहीं ले पाएंगे। और जैसे पूरी प्रश्नावली होगा तो अगले जो शनिवार आएगा तो उस शनिवार को पूरी प्रश्नावली आपकी आएगी। तो बात समझ गए? चलें अब। तो बताइए, क्वेश्चन पार्ट हमारा 22 हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर 13। देखो भैया, जब पढ़ाया करें तो कोई बदतमीजी का रोल नहीं है। अगर हमें परेशान करोगे तो फिर तुम भी परेशान हो जाओगे। बोलो। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। हाँ, प्रकार से परिभाषित संबंध और एक तुल्यता संबंध है। बस 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये बताओ, पहले सवाल परफेक्ट रूप से समझ में आ रहा है? दिख रहा है अच्छी तरीके से? पहले दिखेगा तभी समझ में आएगा। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब आप जब देख रहे होगे तो आप जब हम लिख रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा, सबने जब पढ़ा है। तो ये बताओ इसमें कितने सवाल हैं? हाँ, 2 सवाल हैं। पर अब तुम्हें कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो हम बताते कैसे 2 है। देखो,
इतनी बात तो समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। सिद्ध करना ये बात। अब क्या सिद्ध करना है, इसका मतलब समझ पा रहे हो? समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, इसका अर्थ तुम्हें पता होना चाहिए कि आपका एक समुच्चय है। क्या है? उसका नाम ए है। यहां से हल कर रहे हैं, यहां से हल करते हैं। समुच्चय ए है। इस समुच्चय ए में कौन कौन सी आकृतियां डाली गई हैं? कौन कौन सी आकृतियां, समुच्चय ए में कौन कौन सी आकृतियां डाली गई? बहुभुज नाम की समस्त बहुभुज। समस्त मीन्स सभी, बहुभुज मीन्स देखो त्रिभुज हुआ, यह भी आपका एक भुजा से अधिक है, बहुभुज में की काउंटिंग में आएगा। चतुर्भुज, बहुभुज एक से, मतलब एक से भुजा, एक या एक से अधिक जो भुजाएं वाला होता है, एक से अधिक भुजाओं वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज भी क्या आया आपको? बहुभुज आया। चतुर्भुज बहुभुज आया। पंचभुज जानते हो? पंचभुज त्रिभुज ये होता है, और चतुर्भुज ये होता है, पंचभुज ऐसा होता है 1 2 3 4 5। षष्ठभुज जिसमें 6 भुजाएं होती है, ये सब तुम्हारे किसके का अंतर्गत आ रहे हैं? बहुभुज के अंतर्गत ये सारी चीजें आ रही हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बहुभुज का मतलब उसमें त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, जितने सारे भुज यानी समस्त बहुभुज बनेंगे उन सबको काउंट किया जाएगा। समझ गए? यानी इसमें कौन डाला जाएगा? समझ गए नहीं समझ गए? तो इसको हमने P1 के जितने कैटेगरी के होंगे इसको हमने P1 बोल दिया, जो दूसरा होगा उसको हम P2 बोल दिया, तीसरा P3 बोल दिया, चौथा P4 बोल दिया, P5 बोल दिया। बहुत सारे, ढेर सारे होंगे। समझ गए? त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, सब उसी की कैटेगरी में आ रहे हैं नहीं भाई? विषमबाहु त्रिभुज बहुभुज है, समबाहु समकोण त्रिभुज बहुभुज है कि नहीं है? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गया? तो त्रिभुज भी कई बहुत सारे होंगे, चतुर्भुज भी बहुत सारे चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसा? मतलब समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज भी बहुत तरीके के होंगे। समझ गया कि नहीं समझ? आयत हो जाएगा, समझ, ये भी एक चतुर्भुज की कैटेगरी में आता है, वर्ग भी एक कैटेगरी में आता है, चतुर्भुज की एक हिस्सा है कि नहीं है? बोलो भैया, तो समझ पाए कि नहीं? तो त्रिभुज भी बहुत ढेर सारे होंगे, चतुर्भुज भी बहुत ढेर सारे होंगे, पंचभुज भी होंगे, षष्ठभुज, मतलब सब अपने अपने बहुत सारे होंगे, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। हम आगे चलते हैं, चले। सॉरी। तो बेटा ये बताओ, देखो हमें बारी बारी से समझते हुए चलना है। समस्त बहुभुजों के समुच्चय मतलब संग्रह मतलब ढेर है। समुच्चय का मतलब ढेर, मतलब ढेर ये इकट्ठा किया गया है। इकट्ठा किसके अंदर कर दिया गया है? ब्रैकेट के अंदर। जैसे हम अपनी कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं तो या किसी कमरे में करते हैं, या तो कोई एक ऐसा घेराबंदी करते हैं उसके अंदर जमा करते हैं। तो इसको जो इसमें जो समुच्चय में जब घेराबंदी करते हैं तो किससे करते हैं? मंझले ब्रैकेट से करते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये बात यहाँ से लेकर यहाँ तक परफेक्ट रूप से समझ में आ गई। हम कह रहे हैं सवाल कितना भी लेंथी हो, कितना भी बड़ा हो, बस उसे समझो। पहले समय दो सबसे ज़्यादा समझने में, तो समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप सवाल लगा लोगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम संबंध आर लिखा है, आर रिलेशन मतलब संबंध की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है? किसकी बात कह रहा है? सरोज भैया समझ रहे हो? ये संबंध लिखा है बच्चे। तो संबंध क्या कह रहा है? संबंध क्या कह रहा है बच्चे? देखिएगा, कह रहा है P1, P2 सच दैट, यहां से लेकर जो यहां तक की कहानी लिखी इसको हम अपने भाव में लिखना चाहेंगे। ठीक है? P1 की भुजाओं की संख्या, वहां जगह नहीं तो यहां लिख दिए, P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है? बराबर है। यानी इस बात को, यहां तक की वाली बात को
P1 कॉमा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस बात को हमने कैसे लिखा? P1 की भुजाओं की संख्या बराबर होगी P2 की भुजाओं की संख्या। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपका संबंध है। इसका अर्थ समझ पा रहे हो? जो इस वाले P1 में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही, अगर इसमें 6 भुजाएं हैं इस P1 वाले आकृति में, तो जो P2 वाला जो आकृति बनी होगी उसमें भी 6 ही भुजाएं होंगी। ये हमारा एक संबंध है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको भी जब हम पढ़ाएंगे तो चीज़ें। और अब देखो बेटे, ये बात आगे कही जा रही है। कह रहा इस प्रकार से परिभाषित संबंध आर, जो इस प्रकार से आपको जो संबंध दिया गया है, बताया गया है, परिभाषित किया गया है, लिख कर दिखाया गया है, परिभाषित संबंध जो आर है वो एक तुल्यता संबंध है। यह चीज आपको सिद्ध करनी है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो चले। और तुल्यता के लिए क्या जरूरी होता है? स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों आना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद यहां से आपका एक सवाल पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक सवाल पूरा आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहां से नया सवाल आपका स्टार्ट होता है। तो इसकी कहानी बाद में हम बताएंगे। सॉरी। यहां से आपको हम सवाल यहां तक, पहले यहां से लेकर यहां तक बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बताओ भैया। स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है बच्चे? x कॉमा x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, जहां सभी x बिलोंग करेंगे a में। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये बात कौन कहता है? ये ए का मतलब ये हुआ, ए में क्या? ये यक्स, सभी यक्स। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सभी जो घेराबंदी है ये सभी का अर्थ है। और ये सभी हैं क्या? वो यक्स हैं। समझ गए? और बच्चे, यही जो यक्स हैं वो यक्स स्वयं का संबंध स्वयं द्वारा आर से अगर रिप्रेजेंट करता है तो यही संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इस बात को हम कैसे पढ़ते हैं? ये बात सुन लो। यक्स यानी स्वयं का संबंध स्वयं द्वारा अगर आर रिप्रेजेंट करता है तो कौन सा संबंध कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। चलते हैं भैया। हैं आप इसमें यक्स का मान कौन लेना चाहेंगे? सब यक्स हैं, इनमें से कौन आपको अच्छा लगता है? P5 अच्छा लगता है तो हम बच्चे P5 ले लिया। यक्स के स्थान पर P5 ले लिया। फिर आता है यक्स। फिर जब यक्स आता है तो यक्स के स्थान पे क्या लिखोगे? P5। P5 ये बताओ बच्चे, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? कारण सहित बताओ। कारण सहित बताओ क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि कारण सहित इसकी बात यह है कि ये जो बात यहां कही जा रही है हम कहां ले जाएं? जस्टिस के पास, यानी न्यायाधीश के पास ले जाते हैं। न्यायाधीश हमारे पास क्या है? आर। आर क्या कह रहा था? यहां पे कह रहा था कि P1 की भुजाओं की संख्या, तो यहां पर कितनी इसकी भुजा होगी? इसकी मान लो 8 भुजा है। 8 भुजों वाली आकृति है P5। तो ये भी P5 है, इसमें भी 8 भुजाएं होंगी। और 8 भुजा इसमें भी, 8 भुजा इसमें भी, मतलब भुजाओं की संख्या क्या है बच्चे? बराबर है। तो इसलिए ये क्या करेगा? बिलोंग करेगा। और जब बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे जनाब x कॉमा x बिलोंग्स टू r। इसलिए यह है संबंध, यह संबंध R एक स्वतुल्य संबंध होगा। बात समझ में आई? बात नहीं आई? तो यह हमारा हो गया कंप्लीट, स्वतुल्य हो गया। एक बात याद रखना, और
कल अगर प्रश्नावली नहीं ख़त्म होती है तो संडे को क्लास रखेंगे लंबी, क्योंकि हमें पूरी एक क्वेश्चन नंबर से लेकर क्वेश्चन 16 तक पूरे कंप्लीट कराने, जब तक, और खाना पीना खा पी के आना, ये बता रहे हैं कल भी। और अगर कल नहीं ख़त्म होती तो संडे को ध्यान रखना इस चीज़ को। हमारा जो टारगेट बेस है बिल्कुल ऐसे हम पढ़ाएंगे कि हमें दोबारा गणित का रिवीजन न कराना पड़े। समझ गए? गणित का दोबारा अब रिवीजन न कराना पड़े कि गणित का दोबारा ऐसे पढ़ो बिल्कुल। आप ये जो पढ़ा दिया बिल्कुल जानो कि अब दोबारा हमें इसको पढ़ना नहीं है, ऐसे पढ़ो, क्योंकि हमें दूसरी किताब को लेना रहेगा। समझ गए? और उसमें तेज़ी से चलना रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही, से पूरा इसी किताब से ही, और ये आपकी बेस्ट बुक है और इसी से आपका यानी पेपर बनेगा। समझ गए? तो इसको ऐसे पढ़ना है आपको। पढ़ाने के लिए तो बेटा हम पढ़ाएंगे भी, और बच्चे आएंगे तो उनके लिए अलग से बैच चालू करेंगे। तो अब की बार ऐसा नहीं किया करेंगे। अब जो बैच ये बना बैच है इसमें बच्चे शामिल ही नहीं करेंगे। जो बैच होगा वो दूसरा बैच होगा, उसको अलग से पढ़ाएंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि शामिल करने से दिक्कत हो जाती है यार बच्चों का। फिर जो अब आगे निकल गए होते हैं उनके सामने उनको कॉपरेट कराने में दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। समझे? तो अब की बार सम्मिलित नहीं करेंगे। जो बच्चे आएंगे उनसे कहेंगे भाई साहब आप अपना एक नया ग्रुप बनाओ, पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत, हमारा सफिशिएंट हमारे लिए बेच ही पर्याप्त है। जो बच्चे नए आएंगे उनसे कहेंगे भाई अगर पढ़ना है तो आप अपना, अगर वो टेस्ट लेने पर वो तुम्हारे लेवल के बराबर आ जाते हैं तो सम्मिलित कर लेंगे। एक है बच्चा, दो है, जैसे बच्चे अगर निकल के जैसे आते रहेंगे, और इससे जो गधा होगा उसको उसमें डालते रहेंगे, ये भी करते रहेंगे वो भी करते रहेंगे, फिल्टर करते रहेंगे, ध्यान रखो। हाँ तो वो टेस्ट में तुम्हारा, अरे यार तो 15-16 नंबर ला रहा हो तो बहुत अच्छी बात, बहुत गर्व की बात थी यार, कोई मजाक वाली बात नहीं। और ऐसे बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। सम्मित संबंध के लिए अब की बार ऐसा करेंगे ही नहीं यार, उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, थोड़े के चक्कर में लॉस हो जाता है। अब बेटा इसकी सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होती है बताइएगा जरा। x कॉमा बिलोंग्स टू आर। पहले इतनी बात बता दिया करो, इतनी बात, क्योंकि इतनी बात बताना जरूरी होती है कि इतनी बात हमें जो संबंध में कहा गया कथन है इसके अनुसार हम बना के ये देते हैं। इसके बाद अब हम y कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि ये हम अब चेक करें जो यहां पर कथन की बात की पुष्टि हो रही थी वही कथन की बात में यहां क्या पुष्टि हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ गए कि नहीं कह रहे? अब इसके बाद क्या कहेंगे, जहां सभी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये गुड, समुच्चय में बिलोंग करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी x, ये सभी x कहां पाए जा रहे हैं? ए में। और सभी y कहां पाए जा रहे हैं? यही तुम्हारे सभी y क्या है? ए में पाए जा रहे हैं। ठीक है, समझ गया? और फिर इसका कह रहा है जो संबंध x का y में है ये आपको बना के देना पड़ता है, वही संबंध y का x के साथ आपको चेक करना होता है। ये अधिकतर परिभाषा अध्यापक आप यूट्यूब पे पढ़ना भाई साहब, फिर आप हमें बताना। कोई भाई साहब इसकी क्लैरिटी डिफाइंड ही नहीं करता है कोई अध्यापक, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है। और जब पता नहीं होता है तो बच्चों को, और बच्चा को परेशान होता है कि यार कौन सा संबंध इसमें ढूंढे हम, यह जबकि बना के आपको देना पड़ता है। कहीं आप देख लेना कोई अगर ये चीज बताता हो। चलो अब चलते आगे, चले तो बच्चे x के स्थान पर अब की बार बताओ हम क्या ले लें? x के स्थान पर p3 ले लें बेटा। तो हमने ले लिया p3 कॉमा y के स्थान पे बच्चे क्या ले लें? 5 ले लें, p5 ले लिया। ये बिलोंग कर रहा है r में। इसका अर्थ क्या होगा? इतने का अर्थ क्या होगा बच्चे, क्या कोई बता सकता है? p3 की भुजाओं की संख्या बराबर है p5 की भुजाओं की संख्या। आपस में क्या है बच्चे? इसका अर्थ ये हुआ,
जो चीज़ ये लिखी है इसका अर्थ नीचे हमने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चेक करना है। ये चेक करने का अर्थ हुआ वाई। वाई पहले लिख रहे हो बेटा, वाई का अर्थ अभी आपने क्या लिखा है, P5। फिर बच्चे क्या लिखा है, यक्स लिखा है। यक्स का अर्थ क्या है बच्चे, P3 है। अब ये बात क्या रिश्ते में बिलोंग करेगी कि नहीं वह, यार इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। इसमें अगर 20 भुजाएं होंगी तो इसमें भी 20 भुजाएं होंगी, इसमें अगर 17 भुजाएं होंगी तो इसमें भी 17 हो जाएंगी। अब क्या पलटने से क्या इसमें 18 इसमें 19 हो जाएंगे, ऐसा? अगर इसमें 18 है तो इसमें 18 रहेंगे, अगर 17 है तो 17 रहेंगे, चाहे आप पलट दो, कितना पलट दो, समझ गया? तो ये क्या, ये बिलोंग करेगा बच्चे कि नहीं बिलोंग करेगा, बताओ भैया, बिलोंग करेगा। जब बिलोंग करेगा तो क्या कहेंगे, इसलिए यक्स कॉमा वाई रिश्ते में बिलोंग करेगा, ये बात हम बना के बताते हैं। इसके बाद वाई कॉमा यक्स रिश्ते में बिलोंग करनी चाहिए। जब बिलोंग करनी चाहिए तब हम कहेंगे अतः यह संबंध सममित संबंध। बताओ बच्चे, कोई दिक्कत हुई? हमें तो नहीं लगता यार कि कोई चींटी के बराबर आपको दिक्कत आ रही हो। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद किसकी बारी आएगी बच्चे, संक्रामक। हाँ बिल्कुल सही बताया। संक्रामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बताओ जरा। अरे वाह भाई, थोड़ा याद करते रहना क्योंकि आपको बीएससी भी पढ़ना है, मैथ से करना है सारी चीज़ें। तो मैथ से करोगे तो वहाँ बेटा इंग्लिश में ही आएगी, तो वहाँ पकड़ को आपको यही ज़रूरत, आपको चीज़ें आएंगी, समझ गए? हम आपको हर पूरी गणित में पूरी पकड़ आपको ज़रूर देंगे, और जब पकड़ देंगे तो वहाँ आराम से फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए, संक्रामक की संबंध की परिभाषा क्या होती है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ पहले बता दो। इसका अर्थ यह हुआ कि इतनी बात हम बना कर देंगे, जो ये संबंध दिया गया है इस संबंध की पालना कर रहा होगा, ये दो बातें हमें ऐसे देंगे। कहने का अर्थ, यक्स और वाई में जितनी यक्स जो आकृति यक्स है और जो आकृति वाई है, दोनों आकृतियों की भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। एक ये बात है, और जो दूसरी बात है वाई कॉमा जेड, वाई मतलब आकृति और जेड वाली आकृति में भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। तब हमें आगे डिफाइंड करना होगा, यानी ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा बच्चे, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये कहानी है, समझ गए कि नहीं समझ गए? जहां सभी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, इसका अर्थ समझ पाए? सभी यक्स कहाँ पाए जाएंगे, ए के अंदर सभी यक्स है, ये समझ गए? सभी वाई कहाँ पाए जाएंगे, ए में, यानी इन्हीं सभी को ही हम दोबारा लिखें, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। सभी जेड कहाँ पाए जाएंगे, ए में, समझ गए ना? तो जो ये इसके अंदर लिखे यही आपके यक्स हैं, यही आपकी वाई है, यही आपके जेड हैं। चलते हैं। तो सबसे पहले बारी किसकी आती है, बताओ। यक्स बराबर क्या ले लें, यक्स बराबर हमने ले लिया अब की बार P2 ले लिया, और y बराबर और z बराबर हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। लेने की आप कुछ भी बात ले लेना, हम अपना ही ले लेते हैं। ये लेने में क्या होता है, यक्स लिखा है, यक्स का मतलब क्या हुआ, P2, y लिखा है, y का मतलब P3।
जैसे हमने आर में बिलोंग कर दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, जो इसकी भुजाओं की संख्या, किसकी भुजाओं की संख्या जो P2 होगी, वही आकृति जो P3 है उसमें भी भुजाओं की संख्या क्या होगी? कब ये बात तुम जाने? जब हमने रिलेशन में बिलोंग कर दिया, इसका अर्थ समझ गए? समझ गए नहीं समझ? फिर इसके बाद और लिखा है तो हमने और लिख दिया। फिर लिखा वाई, वाई का अर्थ क्या हुआ? P3 और जेड का अर्थ हुआ P4। ये ऐसे लिखा था तो हमें नहीं पता था। जैसे हमने बिलोंग्स टू आर किया तो इसका कुछ अर्थ दूसरा हो गया। इसका पूरे का क्या अर्थ हो गया? आकृति P3 की भुजाओं की संख्या और आकृति P4 की भुजाओं की संख्या क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो यहां से लेकर यहां तक आप पूरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर इसकी भुजाओं की संख्या इसकी 9 है तो P3 की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। यहां पर P3 की कितनी भुजाओं की संख्या होगी? क्यों? क्योंकि P3 की यहां पे 9 थी। और यहां पे कितनी होगी? बोलो भैया, 9 होगी कि नहीं होगी? अब बेटे हमें क्या करना है? चेक करना है। क्या करना चेक है? किसको किसको? यक्स। यक्स का बेटा अर्थ क्या है? यक्स का मतलब है P2। और बेटा जेड लिखा है, जेड का अर्थ कितना है? P4। ये बेटे रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा बच्चे? देखो P2 लिखा है। क्या लिखा है? P2 लिखा है। P2 का अर्थ कितना है? इसमें भुजाओं की संख्या 9 है। P4 लिखा है। P4 में भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है। बेटा 9 बराबर 9, यानी भुजाओं की संख्या क्या है? बराबर है। इसलिए क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तुम कहोगे सर जी 9 कैसे हो गए? हम आप कह रहे तुम 3 मान लो। 3 मानोगे तो सबकी 3 हो जाएगी। 4 मानोगे तो सबकी भुजाएं 4 हो जाएंगे। हम एक ऐसे रैंडम मान लिया है। ये आप ना सोचो कि ये बिल्कुल इनको पता है, ये आसमान तो इनको पता करके आया थे कि हाँ ये 9 है। ऐसा कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, चले आगे। तो क्या कहोगे? अब कहोगे क्या? ये भी तो बता दो भाई। देखो, तो हम तुम्हें बात बताएं तो इस बात को अर्थार्थ के अंदर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? इस वाली बात को अर्थार्थ के अंदर लिख पाओगे? लिख लोगे? यहां क्या, यहां से यहां तक की बात लिख लोगे? अभी समझाया था। क्या लिखोगे? कि आकृति P2 और आकृति P3 में भुजाओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। और P3 और P4 में भुजाओं की संख्या बराबर होगी। तब हमें चेक करना है कि P2 आकृति और P4 में भुजाओं की संख्या बराबर होगी कि नहीं होगी। ये आप बता सकते हो। ये हम चाहे छोटा बच्चा हो वो भी बता देगा कि भुजाओं की संख्या अभी जो यहाँ से थी वही है, बराबर होगी। समझ गया कि नहीं सर? इसलिए क्या करेगा? बिलोंग करेगा। जब बिलोंग करेगा तब हम कह देंगे अतः, या इसलिए कहो तो यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तब भैया आप क्या लिखोगे? यक्स और जेड बिलोंग्स टू आर। सभी एक्स वाई जेड कहाँ पे पाए जाएंगे? इस अतः यह संबंध क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। यह क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। यह भी बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब बताओ, कोई संबंध, यानी जो संबंध आर ये है, यही संबंध आर क्या हो चुका है? स्वतुल्य हुआ और फिर सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। बेटा ये तीनों संबंध हो गए। तो इन तीनों को मिलाकर यह संबंध कैसा संबंध कहलाएगा? बोलो भाई। तुल्यता संबंध होगा। इक्विवेलेंट जिसे रिलेशन कहते हैं। सुन लिया कि नहीं सुन लिया जो कह रहा था? कुछ समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भैया आपका तुल्यता संबंध हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो कहने का मतलब यह आपने सिद्ध कर दिया
कि यह एक तुल्यता संबंध है। सवाल में कोई हेरा फेरी तो नहीं है। सवाल जितना बड़ा होगा मज़ा उतना ही आता है, समझने पर टाइम ज़्यादा लेते हैं। मैं टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि समझाने के लिए तो हम बहुत जल्दी जल्दी समझा देते हैं, पर थोड़ा हम लेते हैं समय, क्योंकि समय का देखो जितना ज़्यादा समझ लोगे एक बार तो दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आएगी, और ज़्यादा जल्दी जल्दी दौड़ोगे तो फिर दोबारा पढ़। अब एक बार पढ़ा दे, मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब अब की बार गणित तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ानी पड़ेगी, देख लेना। हटा दे। इसके बाद बच्चे अब बताओ क्या आगे पढ़ाएं। इसी में जो दूसरा सवाल है उसको बताएं। अब थोड़ा तुम लोग अपना भी दिमाग लगाया करो, ठीक है? हम तो दिमाग लगाते ही लगाते हैं, थोड़ा तुम भी अपना दिमाग लगाया करो। क्या दिमाग लगाया करो? देखो भाई पहले पढ़ो भाई, कुछ तुम लोग बताओ अपना निष्कर्ष। इतने नाबूझ बच्चे नहीं हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ देते हैं, फिर इसका अर्थ अपना अपना निकालो, फिर हम बताएंगे। देखें कितने बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। लिखा है 3 और 4 और 5 लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है। लगाओ। अरे कुछ नहीं, तुमसे एक कौड़ी फूटी कौड़ी नहीं मांग रहे हैं, बस दिमाग लगाओ। इसका पैसा नहीं देना है, लगाओ दिमाग। आपको बेटा समुच्चय ज्ञात करना है। यहां पर आपको समुच्चय दिया गया था। काहे का दिया गया था? जितनी आकृतियां बहुभुज के अंतर्गत जितनी आकृतियां आती उनका समुच्चय था। अब की बार यहां पर समुच्चय ज्ञात करना है, पर वो किस प्रकार की आकृति होगी ये आपको डिफाइंड करके बताना है। समकोण। कैसे आप बिटिया जान गए हो कि समकोण त्रिभुज? बताओ। क्योंकि कह रहा है 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित। समझ गए? समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। समझ गए कि नहीं? ये एक आपका क्या होगा? अवयव होगा। क्या होगा? क्योंकि इनसे मिलकर एक समकोण त्रिभुज एक बन रहा है, और एक जो होता है वो आपका अवयव होता है। समझ गए कि नहीं? और इनके जैसे अवयव ढेर सारे मिलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया। कोई तो दूसरा बताओ तो जाने। बताओ तो मैं ही बताओ, हूँ कर रहे हो। बताओ। एक अवयव हमने बोल दिया। देखो समुच्चय ए, सुन लो, ये T1 लिया, T1 ट्रायंगल लिया हमने। क्या लिया? समुच्चय कह रहा था हमने। T1 के अंतर्गत कितने आ गए? 3, 4, 5। ये आपका T1 है बच्चे। इसी प्रकार आप T2 बताओ। हो दम? अरे दम है मेरे सर जी। देखो 6, 8, 10 है ना बच्चे? नहीं है? बताओ वैसे यार। हाँ ये बात बताओ। 5, 12, 13। बहुत अच्छे, समझ गए? इसी प्रकार यार बहुत सारे आपको मिलेंगे। समझ गए कि नहीं? बस इतना सा बच्चे आपको काम करना था। नहीं कर पाओगे क्या? बताओ भैया। T1 का अर्थ समझ गए, T2 का अर्थ समझ गए, T4, T3 का अर्थ समझ गए, T4, T5। ये बेटा कैसे है? इनकी बात यह है कि एक हार वर्ग करो, एक हार वर्ग करो, और इनके हार वर्ग कर दो, एक है बराबर, इनका जोड़ दो, एक है बराबर आ जाइए। यो बेटा समकोण का अर्थ मतलब है। एक हार वर्ग करो, एक हार वर्ग करो, एक हार वर्ग करो, इनको जोड़ दो, इनके बराबर हो जाएगा। करके देख लेना। ये समकोण त्रिभुज की एक क्या है? इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, यहाँ बराबर लगा दो, यहाँ प्लस कर दो, बराबर आ जाएगा। समझ गए? यानी बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये परिभाषा होती है समकोण त्रिभुज की, या पाइथागोरस प्रमेय भी इसे कह सकते हो। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो बेटे हम चलें। ये हमारा यानी सवाल पहला हो चुका है कंप्लीट। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दूसरा सवाल टुच्चा सवाल था, हमें इसमें लगता नहीं था कि कुछ समझाना है, बहुत छोटा सा सवाल था। ये दूसरा सवाल इसी में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें हमें समुच्चय ज्ञात करना था। समझ गया कि नहीं? तो आप एक बात में क्या कहोगे? किसका संग्रह होगा? त्रिभुजों का, समकोण त्रिभुजों का संग्रह होगा। किसका होगा?
समकोण त्रिभुजों का संग्रह होगा। ठीक है, हटा दिया जाए। चलो बच्चे, देखो आज फीस दिए हो ना सब लोग, मजा आ रही होगी पढ़ने में, आ रही कि नहीं आ रही है? सही बताओ। हाँ, सरोज से ना पूछो, गधे तुम बताओ, तुम्हारा भेजा नहीं है क्या? उसके भेजे से पूछ रहे हो। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? ये नेक्स्ट वीडियो में मिलो।